हेलो वन वेलकम दोस्तों। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका सभी को एक तरह से बेसब्री से इंतजार था। ऑलमोस्ट देखो 1.5 महीने के एक तरीके से मेहनत के बाद आखिरकार हमें दो हमारे फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, टीम ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया। और एक तरीके से तैयारी हो चुकी है और आप देखो तो आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में एक तरीके से फाइनल खेला जाने वाला है। ओडी फॉर्मेट अगर आप देखो, स्टिल अगर आप देखोगे राइट एट द टॉप, ठीक है। देयर इज टेस्ट चैंपियनशिप हो रहा है पिछले, अगर आप देखो 2 साइकिल से 2019 से T20 वर्ल्ड कप इज देयर, चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रहा है। बट आई थिंक वर्ल्ड कप सबसे बड़ा है। 1975 से एक तरह से देखिए स्टार्ट हुआ है, ऑलरेडी 12 एडिशन हो चुके हैं जिसमें से टीम इंडिया जो कि 2 बार चैंपियन बनी है, ऑस्ट्रेलिया जो कि 5 टाइम चैंपियंस है। तो एक बार फिर से अगर आप देखो दोनों टीमें आपस में टक्कर लेंगे। 2003 के बाद अगर आप देखो फर्स्ट टाइम वो आपस में फाइनल में खेल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। और देखिए मतलब जिस तरह से आई थिंक तैयारी हुई है दोनों टीमों से, जिस तरह से थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने खेला है, ऑब्वियसली दो बेस्ट टीमें हैं। स्पेशली अगर आप देखो इंडियन टीम अनडिफिटेड वहां पे गए हैं और पक्का उम्मीद है कि इस बार जो कि वो वर्ल्ड कप जो कि घर में ही रहेगा। और एक तरीके से 2013 से शुका है आईसीसी इवेंट्स का, या 2011 से हमने कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं है। पिछले दो 50 ओवर वर्ल्ड कप पर आप देखो तो हमने सेमीफाइनल मैच में गंवा दिए हैं। T20 वर्ल्ड कप्स भी जो हुए हैं और आप देखो 2007 के बाद से हमने कहीं पे भी एक तरह से अच्छा नहीं किया है। 2014 में लास्ट टाइम एक तरह से फाइनल में गए थे। तो फाइनल इस बार उम्मीद यही है कि इस बार जो कि वो तिरंगा एक तरह से लहराएगा और टीम इंडिया जो कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगी। और जो एक तरीके से मेहनत अभी तक एक तरीके से इस वर्ल्ड कप में एक तरीके से रहा है, उसका एक तरीके से उनको फल मिलेगा। तो उसी के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू मैच, आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडियन टीम के बारे में बात करनी चाहिए। बिकॉज अब देखो इसमें आप फैंस का एक तरह से ये मानना हो सकता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस है या मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। देखिए बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर हमारी टीम कोई अगर बायलैटरल मैच भी हार जाती है ना, तब भी हम इतना एक तरह से उसकी चर्चा करते हैं, उतना आलोचना करती है, जो कि उतना होना नहीं चाहिए। और जब हमारी टीम जो कि वर्ल्ड इवेंट में जहाँ पे 9 और टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, भले घर पे खेल रहे हो बट इतना डोमिनेट करके जीत रहे हैं, तो आई थिंक उसको एक तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस या एक तरह से किसी को हल्के में लेने की बात नहीं है। ये खुद पे एक तरह से वो भरोसा है कि इंडियन टीम जिस तरह से खेल रही है, आई थिंक वो सर्टनली बेहतर टीम है ऑस्ट्रेलिया से। और हो सकता है कि वो जो फाइनल मैच है वो आज वो आराम से जीत जाए। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक तरीके से एज एन इंडियन फैन अगर आप देखो आपकी टीम को इतना हाइप कर रहे हो, और दूसरी तरफ देखो तो ऑस्ट्रेलियन टीम अभी तक शायद इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे एक तरह से यहाँ तक पहुंची है। एज अ टीम उस हिसाब से वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, भले ही लगातार 8 मैच जीते हैं, बट शायद अभी भी कुछ एक तरह से उनके पास कमियां हैं। बट दूसरी तरफ इंडियन टीम में देखोगे, हमारी टीम में आई थिंक एक जो वीक लिंक हो सकता है वो आई थिंक सूर्य कुमार यादव, मतलब अभी तक उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है। बट ये भी देखिए उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली उस हिसाब से। एक आई थिंक उनकी इनिंग्स आई थी 49 वाली इंग्लैंड के अगेंस्ट, बाकी देखो न्यूजीलैंड वाले मैच में जो लीग स्टेज में हुआ था वहां पर रन आउट हो गए थे। पिछले एक दो मैच में तो उनको एक तरह से बॉल ही नहीं मिली है मारने के लिए, तो आप समझ सकते हो। बट स्टिल आप एक्सपेक्ट उनसे ये करोगे अगर फाइनल में उनकी ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करके दे देंगे। तो होपफुल है टीम इंडिया, होपफुल है टीम इंडिया के फैंस। और आप ऑलरेडी देखिए कि एक तरीके से काफ़ी जोश है फैंस के अंदर। और मतलब सारे इंडिया में अगर आप देखो जिस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, मतलब पूजाएं हो रही हैं एक तरीके से, प्रेयर्स हो रही है एक तरह से टीम इंडिया के लिए हर जगह पे कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीते। मतलब टीम का जो एनवायरनमेंट है वो भी एक तरह से काफ़ी रिलैक्स्ड है बिकॉज ऑफ द वे दे प्लेड इन सेमीफाइनल। बिकॉज वो एक हडल रहता है जो कि एक तरह से टीम इंडिया पिछले दो वर्ल्ड कप में क्रॉस कर नहीं पाई थी, बट समहाउ यहाँ पे देखो तो इजीली उसको एक तरह से पार कर दिया है, वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस ज़रूर है। और दूसरी तरफ देखो कि जैसा कि बोल रहा था, अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखो तो टीम इंडिया ने बहुत एक अच्छा काम किया है। अगर आप हमारे बैटिंग देख लो, टॉप 5 में अगर आप देखो सभी ने 350 से अधिक रन बनाए हैं। दो आई थिंक 500 प्लस स्कोर है रोहित और श्रेयस के, और 700 से भी ज़्यादा विराट के हैं। फिर विकेट वाइज देखो आई थिंक जो टॉप 15 विकेट टेकर्स हैं, शायद 4 हमारे प्लेयर वहाँ पे हैं। आई थिंक सिराज को छोड़ दे तो जड्डू, कुलदीप, शमी और बुमराह वहाँ पे हैं। सिराज समहाउ आई थिंक कुछ मैचेस में थोड़े से हल्के पड़े हैं, बट द मोमेंट फाइनल मैच में आएंगे आई थिंक उनसे उम्मीद होगी अच्छा करेंगे। हालांकि ये भी थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी है कि आखिरी मैच में मे बी अश्विन की जो एक्सपीरियंस है, या अश्विन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कारगर सिद्ध रहते हैं, उनको हो सकता है खिलाया जा सकता है। बट मोस्ट लाइकली 90% चांस यही है कि इंडियन टीम जो कि वो सेम टीम के साथ उतरे।
खैर ऑब्वियसली बात कर लेंगे जो कि एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा और पैट कमिंस की भी एक तरह से बातें हुई हैं, किस तरह से वो दोनों कप्तान जो कि इस गेम को देख रहे हैं। आई थिंक बट टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा, आई थिंक बहुत रिलैक्स दिख रहे थे। आई थिंक कुछ अगर मेन पॉइंटर्स में देखिए तो उन्होंने वही कहा है कि देखिए आई थिंक सवाल उनसे ये हुआ था, ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था, आई थिंक पिछला नहीं उससे पिछला वाला 2015 वाला जो चैंपियन बनी थी ऑस्ट्रेलिया, उसमें आई थिंक 6-7 खिलाड़ी उस टीम का पार्ट थे। स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, आई थिंक मिच मार्श, मैक्सवेल, हेजलवुड, स्टार्क, ये सब। तो उसमें पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान, उन्होंने बयान दिया था कि ये थोड़ा सा हमारे लिए एडवांटेज है अगेंस्ट इंडिया। बट उसी के लेके रोहित शर्मा ने बोला देखिए कि उस चीज़ को 8 साल हो चुके हैं और 8 साल के बाद मतलब तब क्या परफॉर्मेंस दे रहे थे वो मैटर नहीं करता है। करंट फॉर्म क्या है, करंट सिचुएशन में किस तरह से प्लेयर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास भी 2 प्लेयर हैं जो कि 2011 वर्ल्ड कप जीते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, विराट कोहली और अश्विन के बारे में उन्होंने बताया। तो वैसा नहीं है, आई थिंक करंट सिचुएशन के हिसाब से जो बेहतर खेल रही है वो जीतेगी। दूसरी तरफ आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान, उनसे ये भी पूछा गया कि लगभग 1.3 लाख पीपल के सामने आप एक तरह से इस ग्राउंड पे खेलोगे तो किस तरह से फीलिंग आएगी। तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि देखिए एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा, स्पेशली होम टीम के अगेंस्ट, वो भी 1.3 लाख पीपल के सामने एक तरह से परफॉर्म करना, और प्रेशर उनके ऊपर ज़रूर होगा। बट एट द सेम टाइम अगर वो अपने परफॉर्मेंस से उनको चुप करा पाते हैं, बिकॉज वहाँ पर आप वो चीज़ देखोगे कि भले ही इंडियन जो फैंस है वो काफ़ी नॉलेजेबल है, क्रिकेट को अप्रिशिएट करते ज़रूर है, बट द मोमेंट इंडिया के अगेंस्ट एक भी चौका या छक्का लगेगा, एक भी विकेट गिरेगा इंडियन टीम का, तो आप पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ पे ग्राउंड पे देख सकते हो, भले वहाँ पे लाखों क्राउड हो। तो आई थिंक उस चैलेंज के लिए एक तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम रेडी है, दूसरी तरफ इंडियन टीम भी रेडी है। और जो आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से रोहित शर्मा का अप्रोच था, अक्सर वो एसोसिएट नहीं होता है, बिकॉज काफ़ी हमें लगता है कि प्रेशर होगा तो थोड़े से कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चीज़ दिखेगा। बट दिस टाइम बहुत ही रिलैक्स थे, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, जिस तरह से आई थिंक राहुल द्रविड़ का रोल रहा है इस टीम एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में, और जिस तरह से उन्होंने बैक किया है प्लेयरों को कि अपने हिसाब से खेले। साथ ही ये भी जो पॉइंट है, आई थिंक काफ़ी फैंस एक तरह से झगड़ा करते रहते हैं कि रोहित शर्मा इतना तेज़ खेल रहा है, विराट कोहली स्लो खेल रहा है, सेल्फिश होकर खेल रहा है। आई थिंक उस पर भी उन्होंने आई थिंक चर्चा की, मतलब अदर पॉइंट्स रखे कि जो एक तरह से टीम का प्लानिंग है कि रोल स्पेसिफिक एक तरह से बैटिंग कर रहे हैं, सभी को एक तरह से अपना इंडिविजुअल रोल दिया गया है और उसी हिसाब से वो खेल रहे हैं, और वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलना चाहेंगे। और उन्होंने सबसे आई थिंक जो अच्छी पॉइंट्स उन्होंने कही कि आई थिंक शायद सवाल ये था उनसे कि आप इतना अच्छा खेल रहे हो, पिछले 10 में से 10 मैच आप जीत चुके हो, तो कितना आप कॉन्फिडेंस हो, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम ने अंडर परफॉर्म किया है, तो उस सब चीज़ को आप किस तरह से देखते हो। तो आई थिंक रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा बयान दिया और बहुत ही कह सकते हैं स्मार्टली उसका आंसर दिया है। उन्होंने वही बताया कि देखो, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर परफॉर्म कर रही है या उतना अच्छा खेल नहीं रही है, अगर वैसी चीज़ होती तो शायद तो वो जो पिछले 8 में से 8 मैच जीते हैं वो चीज़ शायद वो नहीं कर पाते, और साथ ही फाइनल में भी आ गए हैं, तो इसका मतलब कुछ उन्होंने तो बेहतर किया होगा। और उन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट रखी कि देखिए पिछले 10 मैच में क्या हुआ है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करेगा कि ऑन ऑन द गिवन डे बड़े फाइनल के ऊपर हम क्या करते हैं, बिकॉज वो जो 10 मैच जीते हैं वो डिसाइड नहीं करेगा टीम इंडिया जो कि वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं। ऑब्वियसली सेमीफाइनल में पहुंचे हैं तो 10 जीत का एक तरह से वैल्यू है, बट अगर आपको फाइनल मैच जीतना है तो फिर एक तरह से ऑन द गिवन डे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और जो आपसे या जो आपके सामने जो टीम है उससे बेहतर करना पड़ेगा। और सामने कोई छोटी मोटी टीम तो नहीं है, ऑस्ट्रेलियन टीम है जो कि 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस है, उनको एग्जैक्टली आइडिया है इस सिचुएशन में किस तरह से खेलना है, और वही एक तरह से इंडियन टीम के लिए चैलेंज ज़रूर रहेगा। बट जिस तरह से टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में खेला है, आई थिंक उसी प्रकार का वो एक तरह से गेम दिखाना चाहेंगे। और मैंने पिछले टाइम में भी कहा है, अगर आप मुझे दोनों टीमों दोगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आई विल बी हैप्पी विद ऑस्ट्रेलियन टीम। मतलब उनके अगेंस्ट खेलने से मैं एक तरह से उतना घबराऊंगा नहीं, बिकॉज बहुत सारा मैचेस उनके अगेंस्ट खेलते हैं। इसी साल देखो शायद 8वां ओडीआई होगा, बिकॉज ऑलरेडी 2 सीरीज में हमने 3-3 मैचेस खेले हुए थे जो कि बराबर रहे थे, मतलब 3-3 रिजल्ट रहा था। बाकी एक जो मैच हमने अभी लीग स्टेज में खेला था 8 अक्टूबर को, वहाँ पे हमने इजीली मैच जीता था। थोड़ा सा वो ट्रिकी फेज ज़रूर आया था, बट हम उनसे उभर के आए थे और मैच जीता था, तो उसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो खैर देखिए, अभी मैच को होने में तो टाइम है, और क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं घर पे, तो एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि प्लेयरों के माइंड में भी क्या चल रहा है। ऑब्वियसली
मतलब समवन लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, मे बी दे थॉट कि ये हमारा आखिरी चांस है, अगर यहाँ पे वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं और घर पे इतने साल की मेहनत उसका कोई फायदा नहीं होगा। इतनी जो हमने इस साल भी अगर आप देखो इस वर्ल्ड कप में मेहनत की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उसको अगर हमें सफल कराना है फिर हमें वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा। आई थिंक उसमें और भी एक दो खिलाड़ी होंगे जो कि आई थिंक जैसे मोहम्मद शमी हो गए, रविचंद्रन अश्विन हो गए, जो कि काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं यही कोशिश करेंगे कि भाई इस वर्ल्ड कप को जीता जाए एट एनी कॉस्ट, बिकॉज इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया फिर आगे मौका मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, हु नोस। साथ ही समवन लाइक शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, आई थिंक सूर्य कुमार यादव, इनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। चलो T20 वर्ल्ड कप ना सही, बट 50 ओवर वर्ल्ड कप को एक तरह से जीते और एक वर्ल्ड चैंपियन का एक तरीके से खिताब जो कि अपने नाम करे, उसके लिए अब देखो एक तरह से वो पम्प्ड अप होंगे। तो कहीं ना कहीं सभी के लिए एक तरीके से एक बड़ा मोमेंट होगा, और साथ ही फैंस के लिए भी, बिकॉज आप देखो कि जैसे कोई छोटा मोटा बायलैटरल सीरीज चल रहा होता है, मतलब एज ए हार्डकोर क्रिकेट फैन तो आप लगातार देखते रहते हो, फॉलो करते रहते हो, बट पूरा देश अगर आप देखो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है एक तरह से कब वर्ल्ड कप का फाइनल होगा और कब टीम इंडिया मैच जीतेगी और ट्रॉफी उठाएगी। बिकॉज 2011 की यादें हैं जिस तरह से वहाँ पे भी सेलिब्रेशन हुए थे, और अभी से एक तरह से तैयारी हो रही है। और जैसा कि अभी बोल रहा था कि मतलब प्रेयर्स हो रहे हैं, मंदिरों में पूजा हो रही है, हर जगह पर आप देखो तो फैंस जो कि वो आशीर्वाद एक तरह से मांग रहे हैं भगवान से कि टीम इंडिया को इस बार वर्ल्ड कप जिता दो। मतलब इंडिया में क्रिकेट का तो क्रेज अलग ही है, और स्पेशली जब वर्ल्ड कप एक तरह से घर पे चल रहा हो तो आई थिंक हर किसी की एक तरह से एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो इस बार भी वही हुआ है। और आप इमेजिन करो जब रोहित शर्मा जो कि एक तरह से ट्रॉफी उठा के लेके जाएंगे और टीम में एक तरह से देंगे, और उसके बाद विराट कोहली, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा जैसे सीनियर प्लेयर जो कि काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं उस ट्रॉफी को उठाएंगे। साथ ही यंगस्टर शुभमन गिल, श्रेयस सूर्य जैसे प्लेयर वहाँ पे, KL राहुल की काफ़ी एक तरीके से आलोचना हुई है पास्ट में, उन सब खिलाड़ियों को ट्रॉफी उठाने का मौका मिलेगा। और साथ ही फैंस भी अगर आप देखो तो 2014 से वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो एक तरीके से सैड मोमेंट्स है, उसे भी हमने देखा है, उसे फील किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक बहुत खुशी की चीज़ होगी और पूरे देश के लिए एक तरह से गर्व की बात होगी। और उसमें देखो कि और एक देखो कितना बड़ा मोमेंट होगा इंडिया के लिए और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। ऑब्वियसली देखो क्रिकेट मैच तो है, वर्ल्ड कप फाइनल मैच है, बट साथ ही अगर आप देखो उसको सेलिब्रेट भी ठीक ढंग से किया जाएगा। एक क्लोजिंग सेरेमनी होगी वहाँ पर, आप देखो मैच से पहले आप देखो वहाँ पे एयर शो होगा जो कि एक तरह से खास आयोजित किया जा रहा है। फिर ऑब्वियसली बॉलीवुड सिंगर्स, डांसर्स वो परफॉर्म करेंगे जो कि अक्सर एक बड़े टूर्नामेंट में होता है। साथ में ये भी एक तरह से प्रोग्राम है कि जो पिछले अगर आप देखो वर्ल्ड कप विनिंग्स कैप्टन है उन सभी को एक तरीके से वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे एक तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। तो आई थिंक काफ़ी सारे एक तरीके से वहाँ पे तैयारी हो रही है। खैर ये जो चीज़ें हैं आई थिंक एक्सटर्नल चीज़ें बहुत होती रहेगी, बट आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक जो मैच होगा उस पर एक तरीके से नज़र रहेगी कि कौन सी टीम वो ट्रॉफी उठा रही है। मतलब ऐसा ना हो कि सारी की सारी सेलिब्रेशन जो कि टीम इंडिया कर रही है, मतलब इंडियन फैंस कर रहे हैं, सारी की सारी तैयारी हो रही है, इतने सारे मतलब आयोजन हो रहे हैं और अंत में ऑस्ट्रेलिया जो कि ट्रॉफी उठा के ले जाए, तो वो चीज़ तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक तरह से हार्ट ब्रेकिंग होगा। तो खैर अगेन वही चीज़ कहूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट टीम इंडिया के ऊपर वो कॉन्फिडेंस है और बिलीफ है। और इस बार आई थिंक बिलीव तो गॉड के ऊपर भी है कि जितना आई थिंक उन्होंने हार्ट ब्रेक एक तरह से दिखाना था टीम इंडिया को या टीम इंडिया के फैंस को वो दिखा चुके हैं। लेकिन इस बार जो डेस्टिनी है वो आई थिंक टीम इंडिया के साथ है, वो विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ है। आई थिंक द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे हैव पुट ऑन फॉर लास्ट 14-15 ईयर्स, तो जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया है लास्ट 14-15 सालों में, आई थिंक दे डिजर्व दैट वर्ल्ड कप ट्रॉफी। और टीम इंडिया आई थिंक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एक तरह से डिजर्व करती है। तो लेट्स सी कि मैच में क्या होता है और क्या टीम इंडिया जो कि फाइनली वो ट्रॉफी उठाती कि नहीं, तो ऑब्वियसली मैच के बाद मिलेंगे। बट फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए और आपको क्या लगता है आपकी फीडबैक में ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। बाकी अंत में यही कह सकते हैं कि भाई टीम इंडिया ही जीतेगा, और ये एक तरह से एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमारे वहाँ पे प्लेयर हैं सारे के सारे अपना बेस्ट देंगे और टीम इंडिया को जो कि एक तरह से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाएंगे। तो एक तरह से उम्मीद है कि चक दे इंडिया होगा। और साथ ही वहाँ पे जो एक तरीके से वो स्टोरी थी कि जैसे शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल किया था एज ए इंडियन कैप्टन, वो एक तरह से मैच हार गए थे, उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी, बट बाद में एज ए कोच जाके वो टीम इंडिया को ट्रॉफी दिलाते हैं एक तरीके से।
तो वो जो एक तरह से सीन था वो कल रिपीट होता हुआ आप देख सकते हो कि राहुल द्रविड़ एज ए कैप्टन। और अब देखो 2007 में आई थिंक जो हमारा हाल हुआ था, जिस तरह से वहाँ पे एक तरह से आलोचना हुई थी टीम की, उसके बाद अगर वो एज ए कोच जाके वर्ल्ड कप जिता के आते हैं तो परफेक्ट एक तरीके से एंडिंग होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब मैच के बाद मिलते हैं। तब तक धन्यवाद, जय हिंद और वंस अगेन कम ऑन इंडिया।